बताओ, ये इनको पता भी नहीं होगा कि इस उम्मत में पैदा होने के लिए 12 नबियों ने कहा था, अल्लाह नबी न बना, अपने प्यारे हबीब का उम्मती बना दे। फालतू बात करते हैं, खाली हाथ आए थे खाली हाथ जाएंगे। आप कह दिया करो हमारे बारे में यूं ना कहो खाली हाथ आए थे, आप आए होगे खाली हाथ, आप जाओगे। हम जब आए थे तो दुनिया की सबसे बड़ी दौलत हुजूर का दामन हाथ में था, जब जाएंगे तो नबी का दामन इंशाअल्लाह बैठे। हो सकता है कि ये मेरी जिंदगी की आखिरी तकरीर हो ना। हुजूर ने फरमाया हर नमाज को आखिरी समझ के पढ़ो, हर नमाज को। फरमाया जो जिस हाल में मरेगा उसी हाल में उठाया जाएगा। बेहतरीन मौत वो है जिससे पहले मरने वाला नमाजी हो गया था। बेहतरीन मौत वो है जिससे मरने वाला पहले तौबा करने वाला बन गया था। और बड़ी सख्त मौत वो है जिसमें अचानक मौत आ गई। एक नौजवान जा रहा था, उसकी मोटरसाइकिल फिसली, कानों में लीड थी, पीछे से ट्रक ने जबरदस्त किस्म की टक्कर मारी। टक्कर लगने के बाद उसका सर बिल्कुल अगले और पिछले पहिए के नीचे कुचला गया। जब लोगों ने उसकी लाश उठाना चाही, हमने अपनी आंखों से देखा कि रोड पर उसका भेजा पड़ा था। भेजे को उठाया और पन्नी की थैली में रखा और फिर रखा। अब आंख भी नहीं है, होंठ भी नहीं है, चेहरा भी नहीं है। 22 साल के जवान को क्या खबर थी ये आखिरी बार चल रहा हूं? क्या उसको पता था कि अब इसके बाद कभी मुझे जो जिंदगी नहीं मिलेगी? उसको पता था? जरा तवज्जो करें, आप गौर करें। मगर जब उसके मोबाइल को चेक किया गया, उठाया गया कि देखें इसके फोन नंबर लगा के फोन कर दें, इसके घर वालों को बताएं, तो पता लगा मोबाइल ऑन था और उसके अंदर एक गाना बज रहा था और इसके कानों से लीड निकल चुकी थी मगर गाना अब भी बज रहा था। हुजूर ने फरमाया जो जिस हाल में मरेगा उसी हाल में उठाया जाएगा। अब वो जो गाना देखते देखते मर गया, वो जिसने रात में गंदी तस्वीर देखी, गंदी चीजें देखी और रात में ही मर गया, दूसरे दिन दफन किया गया। मां रो रही है मेरे बेटे उठ, नहीं उठा। बीबी कह रही है मेरे हमराज उठ जा, नहीं उठता। मां कहती है मेरे लाल पहले तो एक आवाज में सुन लेता, अब क्यों नहीं सुनता? नहीं सुनता। मां कह रही है उठ जा मेरे लाल, बेटा नहीं उठता। बीबी कहती है मेरे हमराज, मेरे हमसफर, मेरे शौहर उठ जाओ, तुम्हारे बगैर मेरी जिंदगी उजड़ गई, मेरी दुनिया सूनी हो गई। मगर आंख नहीं खोल रहा है। बच्चों ने पांवों को पकड़ के कहा अब्बा अब्बा, मगर पहले जब बच्चे पांव पकड़ते तो अब्बा बेइख्तियार बच्चों को चूम लेता था। मगर जब आज आया है तो कोई बच्चा, आज जब बच्चे आए हैं बाप को आवाज दे रहे हैं, नहीं सुनता है। बहन बोली मैं आती थी तू खुश हो जाता था, खाने बनवाता था, आज तेरी बहन आई है रूठ गया, आज आंख नहीं खोलेगा। मगर नहीं खोलता है। कितने जनाजे तुम्हारे मेरे सामने से ऐसे निकल गए, कितनों को ऐसे ही मौत आ गई, जनाजे में दफन कर दिया गया। मरा था तो गंदी तस्वीर देख के मरा था, अब जैसे ही दफन करके फरिश्ते हैं, लोग हटे हैं, फरिश्ते आ गए और सामने नबी पाक का दीदार हो रहा है, सामने अल्लाह के रसूल हैं। अब बताओ जिसने आंखें बंद की थी गंदी तस्वीरें देखते देखते, क्या वो हुजूर के चेहरे को देख सकता है? क्या वो किन आंखों से हुजूर को देखेगा? बता बता मेरे दोस्त, तूने अपनी जवानी को जो बर्बाद किया है, मैं तुझसे पूछता हूं, मैं अपनी बहनों से पूछता हूं, मेरी बेटियों से पूछता हूं जो बैठी हैं, जिन्हें मियां सिर्फ फैशन फैशन और दुनिया दुनिया, जिन्हें मौत की कोई खबर नहीं, जिनके मौत की कोई परवाह नहीं। अल्लाह अकबर, नबी का जो कुरान है वो पढ़ने का वक्त नहीं है, मगर फेसबुक देखने का 3-3 घंटे दिल नहीं मचलता। अरे कुरान पढ़ो तो मियां 10 मिनट में दिल घबराने लगता है, और जब फेसबुक देखो 10-10 घंटे तब भी दिल नहीं घबराता। क्या हुआ है ऐ मेरे रब, क्या हुआ है मेरे दिल को कि नमाज पढ़ूं तो 10 मिनट दिल नहीं लगता, और सोशल मीडिया में 7-7 घंटे रोज देखता हूं। अल्लाह की रहमतों ने गवाही दी, तेरा दिल सियाह हो गया है, तेरा तेरा दिल गुनाहों से काला हो गया है। अब कब साफ होगा मेरे रब? का जब तू अल्लाह के सामने रोएगा, जब उसके सामने गिड़गिड़ाएगा, जब अपनी मौत को याद करेगा और समझेगा कि तू जहां से आया है वहीं जाना है, तुझे रब ने भेजा था
है, जब तू अपनी कब्र को सोचेगा, जब तू मेरी बहन सोचेगी तो तू फिर गुनाह नहीं करेगी। जब तक मेरे दोस्त तू समझेगा नहीं, सोचेगा नहीं, बता तो मुझे बता। मैं आपसे पूछता हूँ, ये बोझरा मुझे बताना, पहले औरतें अच्छी, अगर एक औरत चाहे, मैं एक मिसाल दे रहा हूँ, एक औरत चाहे तो अपने मर्द के पूरे दिमाग को बदल देती है। बोलो गलत तो नहीं कह रहा हूँ। एक आदमी औरत लेके जा रही है अपने शौहर को, कोई बात नहीं, उसका हक है, लेके जा रही है बाजार में लेके गई, एक दुकान, दूसरी दुकान, तीसरी दुकान, चौथी दुकान, पांचवी दुकान, छठी दुकान, सातवीं दुकान, बच्चा लेकर के बेचारा मजलूम पीछे पीछे चल रहा है, आगे आगे मोहतरमा चल रही हैं और उसको कुछ पसंद नहीं आ रहा, मगर ये भी बेचारा बीबी के पीछे है, क्या करे भाई, बच्चा गोद में लिए और पूरा दिन हो गया। शाम को पता लगा कोई एक कपड़ा पसंद आया और वो भी कितना खराब कपड़ा, जो फिटिंग का कपड़ा था, जो हराम था, जिसकी आस्तीनें कटी हुई थी। मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं पूरे मजमे से, अगर एक पूरा सवाल करना चाहता हूं पूरे मजमे से, अगर एक बीबी चाहे तो अपने मर्द को पूरा नवाबगंज घुमा दे, पूरी बरेली का शिपू बाजार घुमा दे, अगर वो बरेली बाजार में ले जा सकती है तो अपने मर्द को नमाज में मस्जिद में भी तो भेज सकती है। अब जब आदमी, वही आदमी मारता है, तोड़ता है, गालियां देता है, हाय हाय बड़ी गालियां देता है, बड़ा बदतमीज है, वो मेरी बहन अगर तू चाहती इसे नमाजी बना देती, इसके दिल में रहम आ जाता, फिर तुझे गाली नहीं देता। औरत को चाहिए पैसा अच्छा कमाए बस। अच्छा ये बताओ आप, अरे आने दो, रास्ता छोड़ दो, किसी को ऐसा मत करो, आने दो। देखो आप मुझे पैसे नहीं भी दोगे ना, वल्लाह मुझे तकलीफ नहीं होगी, मगर बैठ के सुनोगे तो मैं आपको मदीने में जाके दुआ दूंगा, क्योंकि मुझे इस कुर्सी का हिसाब देना है। क्या देना है? ये मैं बैठा हूं, मैं तो आपका नौकर हूं, किसी लायक नहीं मैं, अल्लाह ने मुझे यहां बिठा दिया। ये मेरी तारीफ कर रहे थे, मैं तो किसी लायक नहीं, बड़ा खराब इंसान है, बस अल्लाह ने, इसका जवाब देना है। नौजवानों मैं इसे मजाक नहीं समझ रहा हूं, मैंने अपने बाप को मरते हुए देख लिया, हाँ, ताया को मरते हुए देख लिया, कितनों को इन हाथों से दफन कर दिया कब्र में। क्या मुझे मजाक लगती है? तो ना ना ना, आज किसी को लगती है तो सुने। पहले औरतें अच्छी थीं, कहां गई वो मेरी बेटियां, मेरी बहनें, वो बुजुर्ग बुढ़ियां कहां चली गईं, जो सादा सादा कुरान पढ़ाती जरूर थी मगर औरतों को दीनदार बना देती थी। कहां गए वो माहौल, कहां गई वो कुरान पढ़ने वालियां, जब फजर के बाद कुरान खोलती थी तो घर में रहमतें आती थी। अब फजर के बाद तो सब सोए पड़े हैं, दोपहर के बाद मियाँ के बाद चलो चलो बरकत का ताबीज दे देंगे, घर में बरकत नहीं है। ले, जब बरकत के फरिश्ते आए थे तो तू तो सो रही थी, तेरा शौहर भी सो रहा था। दुनिया के सारे मियाँ के ताबीज लेके आ जाओ, घर में बरकत नहीं होगी जब तक मेरे नबी का कुरान नहीं पढ़ा जाएगा। शॉर्टकट रास्ता देख रहे हो। औरतों ने चाहा, इधर देखो, औरतों ने चाहा तो मर्दों को बदल दिया। बोलो, हमारे यहाँ एक औरत आई, आकर के उसने देखा मेरा आदमी कुरान पढ़ा हुआ नहीं है हमारे गांव में, तो उसने अपने आदमी को 4 साल के अंदर नाजरा कुरान पढ़ा दिया। मगर औरतें सोचती हैं बस पैसे आते रहें, बस मेरा आदमी कमाता रहे, मेरी ख्वाहिशें पूरी करते रहे, मेरे सारे सामान आते रहें, बस मुझे पैसा मिलता रहे, ये जहन्नम में चला जाए। तौबा तौबा, ये कितनी गंदी बात है। ये गैर मुनक़सिम हिंदुस्तान में एक बाज़ैद नाम के बुजुर्ग थे। वो बुजुर्ग उस वक्त तक नहीं थे, वो उस वक्त चौधरी थे, और चौधरी बिल्कुल चौधरी दुनियादार। उनकी 2 बीवियां थी, उन्होंने तीसरी शादी की तो तीसरी बीबी ठीक मिल गई। कभी कभी बीबी ठीक भी मिल जाती है, इनको तीसरी बीबी ठीक मिली। अच्छा, जब तीसरी बीबी ठीक मिली, क्यों बता रहा हूं ऐसा, उसने बीबी ने जायजा लिया, बैकग्राउंड नमाजी था, अम्मी नमाजी, अब्बा नमाजी, पूरा घर नमाजी। इसने देखा यहाँ कोई नमाज नहीं पढ़ता, ना दोनों बीबियां नमाज पढ़ती, ना बच्चे, ना नौकर, ना खुद उसका शौहर, ना वो चौधरी नमाज पढ़ता। अल्लाह की नेमतों से भरा हुआ घर है, खूब जो है भैंसे हैं, खूब घी है। पहले यही दौलत कहलाती थी, पहले की दौलत यही थी, किसी के घर में ज्यादा बैल भैंस हैं तो वो दौलतमंद है, यही तो दौलत थी। अब पूरी लंबी हवेली है अल्लाह की नेमतें से, मगर कोई नमाज।
उसने सोचा कि नमाजी कैसे बनाना है, दिमाग में आइडिया आया, उसके दिमाग में तरकीब आई। तरकीब सुनो, उसने नौकर से कहा आप दूध लेके जाते हो शाम को मेरे आदमी को कहा। अच्छा वो बैठक में सोता था, 3 बीवियां थी मगर सोता बैठक में था। पहले के लोग बड़ी शर्म हया वाले होते थे। अच्छा जब वो गया अपनी बीबी के पास, अपनी बीबी अपने शौहर के पास गई, नौकर से बोली तुम दूध लेके नहीं जाओगे, आज से मैं दूध लेके जाऊंगी। लेके गई, कहा हुजूर लीजिए दूध पी लीजिए चौधरी साहब। अब चौधरी ने देखा कहला मेरी तो 2 बीबियां हैं और नौकर चाकर भी है, वो कभी नहीं मेरी बीबियों ने कहा दूध पिलाने को, ये मेरे नौकर लेके आते हैं, तुम क्यों दूध लेके आई हो? मुस्कुरा के बोली मेरा ज्यादा हक बनता है आपकी खिदमत का, आप मेरे सरताज हैं, मेरे शौहर हैं, लीजिए आप दूध पी लीजिए, तरीका तो देखिए जरा, लीजिए आप दूध पी लीजिए। उसने दूध पिया, कहने लगी हुजूर मैं आपके पांव दबाना चाहती हूँ। मेरे सरताज कहा क्यों? कहा अपने अब्बा के दबाती थी पांव, अब अब्बा के यहाँ से आ गई तो अब आपके दबाऊंगी, जरा इजाजत दे दे। तो फिर औरत ने पांव दबाने शुरू कर दिए। वो जानती भी थी, मैं भी जानता हूं पांव दबाने, पांव में कुछ रगे होती है, ठीक से दबाओ तो बंदे को बड़ा रिलैक्स फील होता है। उसने बड़े अच्छे से पांव दबाए, लहीम शहीम चौधरी था मोटा ताजी, उसने जब पांव दबाए तो मियां उसे सुकून हुआ, रिलैक्स फील हुआ और फिर नींद की आगोश में जाने लगा। बोली हुजूर आप सो रहे हैं, मेरे सरताज चौधरी साहब सो रहे हैं और अब मैं जा रही हूं, मुझे भी नींद आ रही है, अगर इजाजत दें तो सुबह फजर की नमाज में उठा दूं। एक तो चौधरी दूसरा मर्द, दो तकब्बुर की बातें उसके अंदर। तू मुझे समझाएगी? भाग यहां से, भगा दिया, भाग यहां से, भगा दिया। मगर दिल नहीं टूटा अल्लाह वालों का दिल। अल्लाह वाले जब तक अपना मकसद पूरा नहीं करते जाते रहते हैं। एक नबी को देख के लोगों ने अपने कानों में उंगलियां रख ली, हम तेरी बात सुनेंगे नहीं। वो नबी खड़ा हो गया अल्लाह का, कहने लगे तुम जब अपने हाथों में से, अपने कानों में से हाथ निकालोगे मैं तब सुना दूंगा, बोलो कितने दिन में निकालोगे, मैं इंतजार करूंगा। अल्लाह वालों की बेइज्जती होती नहीं। उसने उसको डांटा और डांटने के बाद वो औरत तो चली गई। उसके बाद दूसरे दिन भी आई, लोग समझते थे ना आई दूसरे दिन भी दूध लेके आई। उसने कहा फिर तू आ गई, फिर तू नमाज के लिए कहेगी? कहा ना चौधरी आप पहले दूध तो पी लीजिए, मेरा हक क्यों छीन रहे हैं? दूध पिलाया, उसकी बोली पांव दबा दूं? कहा फिर उसे मजा भी पड़ गया था। उसने पांव दबाए, दबाते 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 फिर सोने लगा। उसने हिम्मत करके कहा देखो गुस्सा मत करना चौधरी साहब, अगर कहो तो सुबह फजर में उठाऊं। उसने आओ देखा ना ताओ, ऊंची पहले चारपाइयां होती थी, जोर से उसने लात मारी, ऊपर से जब नीचे गिरी तो मुंह फट गया, होंठ फट गए, मुंह से खून के कतरे नीचे को गिरने लगे, मगर एक लफ्ज उफ तक नहीं कहा। मैं तो तुम्हें नमाजी बनाना चाहती हूँ, तुम मुझको मार रहे हो, तोड़ रहे हो, एक लफ्ज नहीं कहा। उठ गई और उठ के रोती हुई मियां बर्तन उठाते हुए चली गई, मगर फिर भी आती रही, गालियां खाई, रोज गालियां खाई, आती रही जाती रही। 1-1.5 हफ्ता गुजर गया तो चौधरी बोला रोज क्यों आती है? तू चौधरी की बेटी है, तेरा बाप चौधरी है, इतने बड़े घर की, मैं मारता हूं गाली देता हूं, आखिर तू क्यों आती है, क्या मतलब है तेरा? रो के बोली चौधरी बात यह है कि मैं वफादार हूं, गद्दार नहीं हूं, नमक हराम नहीं हूं, नमक हलाल हूं, तेरा नमक खाती हूं, अगर तुम जहन्नम में जाओगे तो अच्छा नहीं लगेगा। मेरे नबी फरमाते हैं जब बेनमाजी मरेगा तो इतनी प्यास लगेगी, अगर 7 समंदर का पानी भी पी ले तो उसकी प्यास नहीं बुझेगी। जो अपने रब के सामने झुका नहीं, जो उसने अपने रब को रब नहीं कहा, ए चौधरी जो नमाज नहीं पढ़ेगा कयामत के दिन फिरौन के साथ उठेगा, नमरूद के साथ उठेगा। ए चौधरी तुझको इसी वजह से आती हूँ, तू बेनमाजी तो मेरे बच्चे भी बेनमाजी, और अगर मेरे बच्चे भी बेनमाजी बने तो वो जहन्नम में जाएंगे। मैं माँ हो के कैसे पसंद कर लूं कि मेरे बच्चे बेनमाजी हो? रो के बोली यही लालच है और कोई लालच नहीं है। चौधरी रो के बोला अरे मेरा तूने दिल बदल दिया, तू सुबह को नहीं आएगी, अब मैं तुझको सुबह को उठाऊंगा, सुबह को चौधरी मैं उठाऊंगा। चली गई, सुबह को चौधरी ने उठाया, कहा चलो नमाज पढ़ लो, फजर का वक्त है। दोनों मियां बीबियों ने वुजू किया, चौधरी सजदे में गया, मगर औरत ने बड़ा अजीब सजदा किया, सर सजदे में रख के बोली मालिक पिटी कुटी हूं, गालियां खाई हैं, तब मेरा आदमी यहां तक आया है। मेरे मालिक इसका दिल बदलते झुकाना मेरा काम था, अपनाना तेरा काम है। मेरे मालिक इसका दिल बदल दे, ए मेरे मालिक मैं कमजोर औरत हूं, इसका दिल बदल दे। जब वो रोई अल्लाह की रहमतों की बरसात हो गई। फिर चौधरी ने कभी तहज्जुद की नमाज भी नहीं छोड़ी, 5 वक्त का नमाजी हो गया, बड़ी मस्जिद बनवाई, सारे नौकर 100-150 नमाजी हो गए, एक इमाम रख दिया, एक मदरसा शुरू करवा दिया। एक औरत के आने से पूरा घर बदल गया, एक औरत ने पूरा घर बदल दिया। और जब इन दोनों के दरमियान बच्चा पैदा हुआ है तो वो कोई आम बच्चा नहीं था, बल्कि सुल्तान मोहम्मद बाहू थे, जिसने कहा था तस्बीह
फिरी पर दिल नहीं हो फिरया, की लेना तस्वीर पढ़ के हूँ और इल्म पढ़ा पर अदम न सीखिया, की लेना इल्म नु पढ़ के हूँ, जिसके बारे में सैयदी आला हजरत ने फरमाया कि पंजाब इलाके में सुल्तान बाहू से बड़ा गौसे आजम का आशिक कोई नहीं आज तक पैदा हुआ। तो जब माँ बाप नेक होते हैं तो बच्चे अल्लाह के वली और सुल्तान बाहू बन के पैदा। सुनो सुनो सुनो, दिल लग रहा है? मैं अपने दोस्तों से कहूंगा, कुछ लोग मेरे दोस्त गुटखा खाते हैं, हाँ जाना ना खाओ। ये लखनऊ पीजीआई में कैंसर डिपार्टमेंट में गए थे तो देखा कि वो सर मुंह ढके हुए कैंसर के मरीजों के। कहा क्या हुआ? कहने लगे गुटखे के कैंसर हुए। एक दो गुटखा खाने से कैंसर नहीं होता है, 15-20 साल खाने से होता है। तो उसने दिखाया दूरबीन से कि जब वो डॉक्टर अपना पर्दा हटाओ तो उसने स्प्रे मारा, जब स्प्रे मारा तो छोटे छोटे कीड़े गिरे नीचे को जिंदा। बीबियां रोती भी छोड़ गए, गुटखा नहीं छोड़ा। बाद में जब डॉक्टर ने कहा तुम्हें कैंसर हो गया, क्या मैं दूंगा? क्या दुनिया छोड़ने का वक्त है? अब क्या तुम गुटखा छोड़ोगे? मुंह सड़ गया तुम। और तुम्हारे नबी वक्त में अम्मी आयशा कहती हुजूर दुनिया से रुखसत होने वाले। मैंने पूछा हुजूर कुछ मेरे आका कुछ चाहते हैं, कुछ आप? कहती मैंने अपने दांतों से कुचल के हुजूर को मिसवाक दिया, सरकार ने मिसवाक काम किया। वुजू में 3 बार कुल्ली, वुजू करने से क्या सुभान अल्लाह बार को पसंद होती है घटिया चीज खाए। अल्लाह ने किशमिश बादाम फ्रूट और क्या चीजें खा रहे हो गुटके नौजवानों। नाना अपनी जिंदगी बर्बाद करते हो, तुमने कितनी हालात खराब कर दिए। तुम क्या समझते हो गुटका खाना अच्छा नहीं? क्या अर्ज कर रहा था कि तो एक तो बच्चे, यानी अगर एक और पूरे घर को जन्नती, एक और एक बात और बताऊं, देखो हंसना बड़ा होना बड़ा मुश्किल काम है, इसके लिए दिल साफ करना कि यूं ही हर एक बात पर रोता नहीं हूं। एक मैंने एक तो बच्चे लश्कर निकल रहा है और लश्कर को सामने जो लेके जा रहा है, जो कमांडर है, जो वो सारे नबियों का सरदार है। बिलाल ने आवाज दे दी, हबशी रदी अल्लाह तआला, जो चार जवान लड़के लेके आने लगे, सुबह से लेके शाम तक, सुबह से लेके शाम तक लाने लगी। सुबह से शाम हो गई, रात में एक ला बिछा के बच्चों की आंख खुली। 2 बच्चे थे, 11 साल के, 12 साल का, 13 साल का। उठ के बोला अम्मी रोती क्यों है? सलाम फेर के बोली तुम्हें बताने की बात नहीं। ओ अम्मी अब हम बड़े हो गए हैं, तू हमारी बेवा मां है, हम बोल ने बच्चे को दे दिए। और औरतें चाहती हैं कि वो शहीद की मां बने, मेरा भी दिल करता है कि मैं भी शहीद की मां बन जाऊं, मगर मेरे दोनों बच्चों की उम्र कम है। ए मेरे बेटो, मेरे दोनों बच्चों की उम्र कम है, मेरा दिल भी करता था हुजूर की बारगाह में ले जाएं। बच्चों ने इतना सुना, दोनों ने छोटी छोटी शमशीरें निकाली, मेरी लेके चलो नबी के पास, हम तेरे दूध पर हरफ नहीं आने देंगे, हम करने होने देंगे। मां ने कहा बच्चे अभी तुम छोटे हो। क्या छोटे हैं? हुजूर से मोहब्बत तो करते हैं, जान दे देंगे, लेके चल, मेरे नबी की है ये शान। बच्चा बच्चा है कुर्बान, 12 साल का, एक 13 साल के, 11 साल का, 13 हुजूर की बारगाह में चले गए। कभी विकिपीडिया पे देखिएगा, गुजरी है, मेरे नबी पाक की बारगाह में आई, या रसूल अल्लाह दोनों बच्चे हाजिर खिदमत हैं। नबी ने फरमाया तेरे बच्चे छोटे हैं, बच्चों की उम्र रसूलुल्लाह बड़े 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 बच्चे ने तलवार
तलवार दिखाना शुरू कर दी। नबी ने फरमाया बड़ा वाला चला जाएगा मगर छोटा वाला नहीं जाएगा, छोटा वाला नहीं जाएगा। तो छोटे वाले ने अपने पंजों के बल उचकना शुरू कर दिया, यानी वो पंजों के बल उचकने लगा, अपने अपने आप को उठाने लगा, हाइट बढ़ाने लगा। नबी मुस्कुरा के बोले क्यों ऐसा कर रहे हो? तो हुजूर मैं भी इसके बराबर हूं, पर मैं अभी आप छोटे हो। तो रो के बोला मेरी कुश्ती करा दीजिए, मैं इसके बराबर ताकत रखता हूं, ये मेरा बड़ा है, कुश्ती कराइए। नबी ने फरमाया ठीक है। वो कुश्ती लड़ने के लिए अपने बड़े भाई के हाथ पकड़ता है और कहता है देख गिराना नहीं, मुझे देख, अगर मैं गिर गया तो तू जीत जरूर जाएगा मगर तुझसे हो जाएगा। देख हम तू अकेला शहीद होगा तो अम्मी खुश नहीं होंगी, दोनों शहीद होंगे तो अम्मी ज्यादा खुश होंगी। मेरे भाई तू मेरा बड़ा भाई है, एहसान करना, मुझे गिराना नहीं। ये कह के रोने लगा। मेरे नबी ने उनकी कुश्ती नहीं होने दी, दोनों को अलग अलग कर दिया और फरमाया जब तक ऐसे बच्चे और ऐसी माएं दुनिया में है, कोई इस्लाम का बालबिका नहीं कर सकता है। कोई इस्लाम का बालबिका, इस्लाम का बालबिका। मां ने अपने बच्चों को प्यार किया, कहा लाओ आखिरी बार प्यार कर लो। इधर देखो आखिरी बार, और तवज्जो जोर से तो बोलो सुभान अल्लाह। आखिरी बार प्यार कर लूं, बेवा हूं मैं। तेरे बाप के मरने के बाद बच्चों, तुम्हारे बाप के मरने के बाद मैंने बड़ी मैंने मजदूरियां की, मैंने लोगों की खिदमतें की, मैंने घरों में झाड़ुआं लगाई, तब तुम्हें पाला है, मगर अपने बुढ़ापे की लाठी नहीं बनाई। मैंने ये पाला था कि जब तुम बड़े हो जाओ तो शहीद, तो कयामत के दिन तुम्हारे माँ अल्लाह की बारगाह में हाजिर हो तो कह दे मेरे मालिक मैंने 2 बच्चे तेरे दीन के लिए पाल के दिए थे। मेरे बच्चों मैं तुम्हारा इंतजार नहीं करूंगी, वापस आना मत आना, मगर एक बात का ख्याल रखना, तुम्हारी माँ की वसीयत है जब जंग में जाओ तो बच्चे हो, भगना नहीं, डरना नहीं, जितने भी जख्म आए सीने पे आने चाहिए ताकि लोग देखें तो समझ जाएं कि मदीने की औरतें बुज़दिल पैदा नहीं करती, शेर दिल पैदा करती है। बुज़दिल पैदा। अच्छा ये बताओ तकरीर में दिल लग रहा है? और जो इधर उधर घूम रहे हैं उनका दिल है? उनके पास दिल है? वो तो कोई पत्थर उत्थर लिए फिर रहे हैं। हर पलक लोग समझते हैं, इधर देखो तवज्जो करो, एक औरत और आ गई, हुजूर मेरे बच्चे को भी लेके जाएं। ये नमाज को नहीं बेचती औरतें अपने बच्चों को, नमाज नहीं पढ़ने के कहती, कुरान नहीं पढ़वाती, और वो बोली हुजूर मेरे बच्चे को भी ले जाएं। फरमाया कहां है तेरा बच्चा? 2.5 साल का बच्चा। हुजूर ने फरमाया ये जंग में जाएगा, ये क्या करेगा? कहा हुजूर वो आपकी तरफ तीर आते होंगे ना, तो एक तीर अगर मेरे बच्चे को ढाल बना लीजिएगा, एक तीर अगर मेरे बच्चे के लग गया और अल्लाह के रसूल से वो बच गया तीर, तो मैं तो कामयाब हो जाऊंगी। मेरे 2.5 साल के बच्चे को ले जाओ। मेरे हुजूर ने बच्चे को उठाया, प्यार किया, आंखों में आंसू आ गए। मेरे नबी ने प्यार किया, फरमाया तेरा बच्चा ले जा, शहीद नहीं भी होगा फिर भी तू शोहदा की माँ के साथ उठाई जाएगी। नबी मुख्तारे कुल हैं, जिसको जो चाहे अता कर दे। ओ मेरे दोस्त, मेरे भाई, जरा गौर तो कर, ये कैसे सहाबाए कराम थे मेरे नबी के, और कैसी सहाबियात थी। ना उस जमाने के मर्द कमजोर थे, ना औरतें कमजोर थी, न मर्दों का कोई जवाब है ना औरतों का, बल्कि यूं कहा जाए अल्लाह ने अपने हबीब को यार भी चुन चुन के दिए, रिश्तेदार भी चुन चुन के दिए। न नबी के यारों का जवाब है न रिश्तेदारों का जवाब। पीछे वाले नहीं बोल सकते कि जोर से बोलो जरा सुभान अल्लाह। हुजूर की जंग, इधर देखो तवज्जो है। एक 70 साल की बुढ़िया आ गई, 75 साल की, उसका नाम तो उम्मे अम्मारा। मैं भी जाऊंगी जंग में। हुजूर ने फरमाया उम्मे अम्मारा तुम क्या करोगी? कहा हुजूर मैं जख्मियों को घसीट के लाऊंगी, उनके जख्म पट्टी बांधूंगी, मरहम लगाऊंगी। कुछ बूढ़ी औरतें नहीं होती है, पैर कब्र में लटके हुए हैं, मरने वाली है, मगर अब भी बहू से कह रही है जहेज बड़ा अच्छा मिला फलां औरत को, और उसकी तरफ देख रही है कि इसे बुरा लगे, मारती तोड़ते। इधर देखो, क्या मैं मजाक थोड़ी कर रहा हूं? अल्लाह जानता है मैं कोई बात मिंबर पे ऐसी नहीं करता जो कि जिसका दीन और दुनिया से कोई ताल्लुक ना हो। एक लड़की मेरे पास आई, कहने लगी सैयद साहब दुआ कर दो, मेरी सास बड़ा। क्या हुआ? कहने लगे मेरे बाप को बुरा कहती है तो मैं जवाब दे देती हूँ कभी कभी, फिर का मेरा शौहर मुझे मारता है और कहता भाग यहां से, मैं जाती नहीं। क्यों?
तो रो के बोली इस वजह से कि मेरा बाप बहुत कमजोर है, बूढ़ा हो गया है,